The third word, John the Gospel 19:26-27, we read, "Women, behold your son. Son, behold your mother." Swati sister will come and share. प्रेज द लॉर्ड चर्च। आइए हम तीसरे क्रूसवानी पर मनन करने से पहले परमेश्वर पिता से आशीष को चाहे। पिता परमेश्वर, पुनः एक बार आपके सम्मुख आते हैं। हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए, हमारे हृदयों को खोलिए कि आपकी व्यवस्था की अद्भुत सुंदर बातों को देख सके, सुन सके, समझ सके और अपने जीवन को उसके अनुसार ढाल सके। प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम तीसरे क्रूसवानी को देखेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय 26 और 27 पद में। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन। क्रूस पर से उचारे गए यीशु मसीह के क्रूसवानियों को यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं अधिकांश क्रूसवानियों में उनका स्वर्गीय रूप हमें मिलता है, उनका स्वर्गीय अधिकार हमें मिलता है, दूसरों के लिए पाप क्षमा का, दूसरों के प्रति क्षमा का, अपनी वेदना पिता से कहने का और अंत में अपने प्राणों को पिता के हाथ में देने का। परंतु इस तीसरे क्रूसवानी में हम देखते हैं कि हमें उनका मानव रूप भी दिखता है कि उन्होंने इस मानव रूप में एक स्वर्गीय जन होकर भी अपने मानव जिम्मेदारियों को कभी तुच्छ नहीं समझा। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी उन्होंने अपने माता की चिंता की। हाँ, जब वो उस क्रूस पर टंगे थे, इतनी पीड़ा और वेदना सहने के बावजूद उन्होंने अपनी माता की चिंता की और अपने अंत के दिनों में भी, अंत के समय में उन्होंने अपनी माता की जिम्मेदारी अपने चेले को दी ताकि उनके मृत्यु के पश्चात उन्हें संसार में कोई कष्ट ना हो। प्रियो, यदि इस तीसरे क्रूसवानी को हम देखते हैं तो हमें यहाँ दो मुख्य पात्र नजर आएंगे। पहला यीशु की माता मरियम और दूसरा वह चेला जिसे यीशु ने अपने माता की जिम्मेदारी पूरे भरोसे के साथ दी थी। मरियम के जीवन को यदि हम देखते हैं तो उनका जीवन हमारे लिए एक संपूर्ण समर्पण का जीवन था, जो यीशु के पहले से उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के कार्य के पूरा होने के लिए, यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया था। उनका समर्पण हम उनके वचनों में देख सकते हैं जब उन्होंने कहा उस स्वर्गदूत को कि मैं प्रभु की दासी हूँ और जैसा तू कहता है उस अनुसार मेरे जीवन में हो। सचमुच उनका जीवन एक समर्पण पूर्ण जीवन था, एक समर्पित जीवन था। दूसरा, यदि हम उस चेले के जीवन को देखते हैं तो उस चेले का जीवन कितना ही भरोसेमंद और योग्य था यीशु के सामने कि उन्होंने अपने जीवन के उस अंतिम क्षण में अपनी माता की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस चेले को दी कि वो उसे अपनी माता कहकर अपने घर ले जाए ताकि उनकी माता को इस जगत में उनके जाने के पश्चात कोई कष्ट ना हो। प्रियो, इस तीसरे क्रूसवानी को यदि हम देखते हैं तो हमारे मसीही जीवन के लिए हमें तीन महत्वपूर्ण बातें या तीन महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं, तीन सुंदर जीवनों के उदाहरण द्वारा। पहला, यीशु मसीह का जीवन एक आदर्श जीवन, एक आदर्श बेटा, एक आदर्श शिक्षक। जीवन के हर एक पहलू में उन्होंने एक आदर्श जीवन का प्रमाण दिया, या वो प्रेम हो, बलिदान हो, किसी भी पहलू को हम देखें, उन्होंने एक आदर्श जीवन का परिचायक हमारे सामने रहे। दूसरा, माता मरियम का जीवन जो एक पूर्ण समर्पित जीवन था। तीसरा जीवन एक भरोसेमंद जीवन जो उस चेले का था। प्रियो, आज वर्तमान काल में यदि हम अपने आप को यीशु के क्रूस के पास खड़ा करते हैं तो हम अपने जीवन को इन तीनों जीवनों में से किसके समतुल्य पाते हैं? क्या हमारा जीवन यीशु के पद चिन्हों पर चलता हुआ पाया जाता है? क्या हम एक आदर्श जीवन यीशु की नाई जी पा रहे हैं?
अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करते हुए अपने लौकिक जिम्मेदारियों को भी भली भांति निभा पा रहे हैं, या माता मरियम की समान हम पाए जाते हैं, अपना जीवन हमारा जीवन पाया जाता है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर के कार्य के पूर्ण होने के लिए दिया, या क्या हमने अपने आप को इस योग्य इतना भरोसेमंद बनाया है कि परमेश्वर हमें अपने किसी कार्य का कार्यभार भरोसे के साथ दे पाए। मैं इन्हीं विचारों के साथ समाप्त करूंगी। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, सचमुच हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए, हमारे मनों को, हृदयों को परिवर्तित कीजिए कि हम अपने आप को इस योग्य बना पाए प्रभु जी, कि आप पूरे भरोसे के साथ हमारे जीवनों को आपके स्वर्गीय कार्य के लिए उपयोग में लाने पाए प्रभु जी। एक उपयोगी पात्र हम आपके लिए बनने पाए, जिसे पिता परमेश्वर अब भरपूरी से अपने कार्य के लिए उपयोग में लाने वाले होने पाए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत, महिमा, गौरव आपको देते हैं और प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं। आमीन। Amen. Amen. Thank you, sister. You know, church, if you have your parents with you, यदि आपका मम्मी पापा है, love them, please. Love them, honor them, respect them, speak to them. Let our children see we honor our parents. हमारे बच्चे लोग देखना चाहिए हमारे मम्मी पापा को हम इज्जत करते, प्यार करते, नहीं तो जैसे हम बात करते हैं ना, वैसे ही हमें भी वो लोग क्या करेगा, बात करेगा। So I want to tell you, love them. If you know, never ever have any ill feeling with your parents. Never ever. मालूम है समय कब तक मालूम नहीं है, हम कब तक पता नहीं है, लेकिन जो समय मिला है यूज कीजिए। यू नो, उनका बर्थडे है तो गिफ्ट भेजिए, मिलने के समय यदि दूर में है तो I may tell you, many of us are outside. I love to celebrate with my father. उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, समय मिलता है तो उनके साथ। You know, we have from two different states. I am from Tamil Nadu, my wife is from Kerala. We have this alternative years we visit them. One year we go to Kerala, another year we go to Madurai, Tamil Nadu to see them. We put our budget according to that, or else we ask them to come here. Either आओ, मिलेंगे। You know, जो समय देता है उनको क्या करना, दिल में कुछ नहीं रखना। Our parents have done with all they had. उनका पास जो था वो सब, they were in such a time, खाना पीने का भी नहीं था, लेकिन स्कूल फीस भरना है, ये करना। लेकिन honestly आज हमारे बच्चे लोगों को हमें बहुत दिया है, उसमें से कुछ हम करते हैं। हमारे पेरेंट्स जो था वो सब कुछ दिया है। Never get upset with your parents. Love them, respect them, create memories. Let them be rejoice. मेरा बेटा, मेरा बेटी है करके क्या करना। At the same time, don't, you know, in-laws को भी love करना है, parents को भी। Don't be one-sided. Always my family, not loving them, taking care of the other family. Never do that. Love both the family. Shall we pray? Come on. See, okay, the Passover is 8 days actually. The Holy Week is 8 days plus 1. Okay, it starts from Palm Sunday till Easter. It's almost 8 days. आपको मालूम है इस चीजों में 3 जगह में चेले लोग का ऊपर यीशु मसीह भरोसा रखा है। फर्स्ट पाम संडे के लिए वो go and take the colt donkey. He sent 2 persons. Yesterday also we meditated from the word of God. He said no, he sent 2 persons to prepare the communion, Lord's table. किस किस को भेजा है? पतरस और योहन्ना को भेजता है। अभी यहाँ देखते हैं अपने माँ का या जॉन का हाथ में देता है, भरोसा है। हम प्रार्थना करेंगे, we need to be a भरोसेमंद व्यक्ति होना जरूरत है। We need to be a trustworthy people. मैं हम सेल मीटिंग में बात करता हूँ ना, पहले क्या होता मालूम है, पड़ोसी गांव जाएगा तो उसका घर का चाबी देते जाता है। आजकल देता नहीं है, डरता है। वापस आते समय ये भी रहेगा क्या, वो भी रहेगा क्या, है ना। पर जाते समय कार का चाबी देगा, गाड़ी का चाबी देगा,
आज वो भरोसा है क्या? डू आवर नेबर ट्रस्ट अस? कम ऑन, हमारा पड़ोसी हमारे ऊपर भरोसा रखता है क्या? हमारा पड़ोसी के साथ हमारा रिश्ता कैसे है? एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, वो कितना भी खराब हो, लेकिन हम क्या करना पड़ेगा? हमेशा प्यार को दिखाना है, वो उनको क्या करेगा? जीतेगा। चलिए हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हेल्प अस टू लव आवर पेरेंट्स, ओ लॉर्ड। It's been 44 years my mother went to be with the Lord. We still miss her. Our parents will become one day memory, church. Our life also one day will become a memory. All that we are going to create is going to be a blessed memory or a negative memory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. गर्भ की में से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपनी नूर से, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरी हिफाजत है, पोछे सारे आंसू मेरे, दर्द सारे गुम हो गए, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। Lord, help us to love, honor, respect and make memory of Father God. हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे. Lord, we pray for our elderly parents. We will take care of them, oh Lord. Come on, declare. Hallelujah, hallelujah. If you are somebody not supporting them, help them. I tell you, in the house of God, in the presence of God, start. If they are struggling, help them. You should send something to at least to feed them, clothe them, to take care of them. Help us, Lord. उनका बर्थडे में उनको आशीष कीजिए, उनका एनिवर्सरी में आशीष कीजिए, उनका क्रिसमस न्यू ईयर में आशीष कीजिए, घर में आते समय आशीष कीजिए, जाते समय आशीष कीजिए. They blessed us. They took care of us. When we were nothing, they put everything. Now God has given us so much. Give something. Help us, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah.